हेलो एवरीवन। एक्चुअली मुझे चैनल मैसेज देना था आपको। आपको ब्लैक बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी या कोई भी चीज़ जो है वो ब्लैक में ज़्यादा दिख रही होंगी। मतलब जैसे कि वाइट पिजन होता है लेकिन आपको फिर भी ब्लैक कलर के बर्ड्स या फिर चमगादड़ और ऐसे ब्लैक में दिख रहे होंगे, ठीक है। और जैसे कि स्नेक का दिखना और इस तरह में ब्लैक कलर का ज़्यादा थोड़ा शो ऑफ हो रहा है। दूसरी चीज़ हो सकता है, मतलब है ना। दूसरी चीज़ कि आपको कोई डीएफ्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनको हॉन्टेड फीलिंग हो रही हो, ठीक है, हॉन्टेड वाला फील हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि आपको एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही हो, अचानक से पसीना पसीना आ जाना, और अचानक से घबराहट हो जाती है और फिर कहीं मन नहीं लगता है, सर भारी हो जाता है और फिर आपको लेज़ीनेस फील हो जाने लगती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको एकदम से सडनली कोई गुस्सा आ जाए और आप एकदम हाइपर हो जाएं और खुद को हार्म करने की कोशिश करें, खुद को हर्ट करने की कोशिश करें, या फिर गलती से ऐसा कोई छोटी सी चीज़ को अपने मतलब अपने आप को हर्ट करने के लिए, जैसे होता है ना थोड़ा सा एक कहीं पे मार दिया, कहीं पे बॉक्सिंग वाला सीन होता है, वैसे नहीं होता, सामने कोई चीज़ पड़ी और उसे मार दिया, तो उस तरह से अगर आप करें, ऐसी कोई हरकत करें जिससे आपको हर्ट हो सकता है, तो नॉर्मल हर्ट की बजाय वो ज़्यादा हर्ट हो सकता है आपको। अगर आपने किया है तो हो गया होगा, अदरवाइज़ अगर आप इतने हाइपर हैं, कोई डीएफ्स है जिनमें अभी डीएम एनर्जी को हील होना बाकी है, और उनके डीएम की अगर ऐसी कोई आदत है तो डीएम को भी वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उनमें इंस्टेंट गुस्सा आ सकता है और वो किसी चीज़ को इस तरह से मार के अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर सकती हैं। पर वो हर्ट कैसे, ज़्यादा छोटा सा कट आने के बजाय ज़्यादा कट आ जाएगा, छोटी सी लगने के बजाय ज़्यादा थोड़ी सी लग जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करें। ये सारे नेगेटिविटी के अटैक हैं। जैसे कि परसों 2-3 दिन पहले मैंने जो चैनल मैसेज डाला था उसमें भी मैंने यही कहा था कि आने वाले टाइम में आप ऐसा फील कर सकते हैं नेगेटिव। और दूसरी चीज़ कि आपको एक मतलब आप प्लानिंग करते हैं कुछ करने की, कोई भी काम करने की, पढ़ाई करने की, बिजनेस करने की, या कोई भी एक नया स्टेप लेने की, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप करते हो, उसमें पूरा देते हो, लेकिन आपका या तो माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है या फिर आपको लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स आ रही हैं, लेजीनेस आ रही है, हार्ट चक्रा में बहुत तेज़ पंप हो रहा है, थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपकी एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो डीएफ्स हैं उनकी हार्ट चक्र से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है हार्ट से, क्योंकि अपन ने लोअर चक्र से स्टार्ट किया था ना। तो अब हार्ट चक्र से एक्चुअल में जो डीएफ्स वाली फीलिंग, मतलब डीएफ्स के जो चक्र वाली फीलिंग होती है वो, जैसे तो आप पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास हैं या फिर आपके बचपन के जो वुंड्स हैं वो सरफेस पे आ रहे होंगे, जो आपके दिल में बैठे थे, या कभी आप किसी को कह नहीं पाए, तो आपका जो थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था, आप सब स्टेप अप कर रहे हैं। किसी का हार्ट से थ्रॉट में जा रहा है, किसी का थ्रॉट से थर्ड आई की ओर एनर्जी स्टेप अप कर रहा है, और किसी का थर्ड आई से क्राउन चक्रा की ओर कर रहा है। तो अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपनी डीएफ एनर्जी को भी हील कर रहे हैं प्रॉपरली। और डीएम का जो लोअर चक्र होता है आप उसको हील करके ही तो ऊपर आए। तो इस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को हील किया है। हो सकता है आपका डीएम अब उनकी जैसे अवेकनिंग चल रही हो, उनका रूट चक्र हील नहीं हुआ लेकिन अब हील हो रहा है, तो उनको भी आप मिरर करेंगी। तो आपको रूट चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको पीरियड्स में और सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके डीएम हील हो रहे हैं। लेकिन जो ये वाली मिरर वाली प्रॉब्लम होगी या मिरर वाला जो इशू होगा, वो कुछ वक्त के लिए रहेगा या कुछ घंटे के लिए रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मिररिंग में थोड़ा कम रहता है और आपको समझ आ जाता है और आप उसको हील कर लेते हैं। तो आपके इश्यूज़, आपके वुंड जो हैं, अगर आप डीएफ हैं, ठीक है, और आपके कोई इशू और वुंड रह गए हैं जो लोअर चक्र से रिलेटेड हैं, और अगर आपके डीएम अब अवेकनिंग प्रोसेस में हैं और अगर वो भी उन्हीं चक्र पे आएंगे, तो आपको वो चीज़ डबल होके सामने आएगी। जैसे किसी को डेथ का फियर होता है, तो आपको आपको लगता है आपने वो फियर सॉल्व कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि उसी से रिलेटेड कोई फियर आपके डीएम को हो और उनका चक्रा क्लिनजिंग हो रहा हो, तो आपके सामने सेम चीज़ डबल होके आ सकती है ना। जैसे कि आज कल से हम देख रहे हैं कुछ ऐसा ही कुछ इशू हो रहा है, ठीक है। तो जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी की, सर की, तो हो सकता है उनसे कोई बहुत ज़्यादा अटैच हो, और ये डेथ वाला इशू उस उनमें देख कर के, उस सिचुएशन को देख के बहुत लोगों को डिप्रेशन वाली फीलिंग आई हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फियर हील हो गया है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अगर वो डीएम का भी अगर फियर है तो आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपकी ही लोअर एनर्जी है,
आपके डीएम की भी हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको लोअर चक्रा पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डीएम को मिरर करते हुए डीएफ्स में ईगो वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उनको अपर चक्रा से भी प्रॉब्लम आ सकती है, लोअर चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी उन उन दोनों को इनको बैलेंस करना है। तो डीएफ्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप सुन रहे होंगे पीछे बहुत अच्छे से वो चल रही है, गणेश जी की आरती जो है, ठीक है। तो यानी कि अच्छा एकदम पॉजिटिव जो चैनलिंग है वही है। अगर इसमें से आपको कुछ भी हो रहा है तो मैं सिर्फ आपको एक ही गाइड दूंगी, एक ही गाइडेंस दे सकती हूँ मैं। मेडिटेशन पे अपने ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़े, और जो भी लो वाइब्रेशनल वाली चीज़ें हैं बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि डीएम की है या डीएफ की है। बस आपको इतना समझना है दोनों एक ही हैं और दोनों स्टेप अप कर रहे हैं। डीएफ अपनी जगह पे कर रही है फिजिकल बॉडी में, डीएफ मतलब फीमेल्स जो हैं वो अपने हिसाब से कर रही है, अपने हिसाब से टैकल करके। और जो डीएम है अगर वो मैस्कुलाइन में है, वो किसी में भी हो सकता है, मैं वो नहीं कह रही कि वो डीएफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप डीएफ हैं तो आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लोअर चक्रा की भी है, अपर चक्रा की भी है। अपर चक्रा से रिलेटेड आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए जो रूटीन में आपको करना है। लोअर चक्रा रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें हील कीजिए, आपके डीएम आपके सपोर्ट में ज़रूर आएंगे। कार्मिक चक्रा एंड हो रहे हैं, ठीक है। एंड होते होते बहुत नेगेटिविटी भी दे जाते हैं। यूनियन नज़दीक आता है तो नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शक्ति की है। तो अब अपने शिव हमारे पास आ रहे हैं और जल्द ही आने वाले हैं, नवंबर तक सब रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। और मंत्र चैंट कीजिए, भजन सुनिए, जो भी जिससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और आपको जो सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा 6 की, 9 की, 1 की, 0 की और 7 की हो सकती है। तो न्यू बिगिनिंग की ओर ले जाते हुए, और 9 9 की है ना, 6 9 9 6 5 और इन सब की हो सकती है। तो न्यू बिगिनिंग हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। और नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए डीएफ्स के ऊपर जो जिम्मेदारी है आप उसे संभालें, ध्यान रखें।